सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु है। मैं आज आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने जा रहा हूँ और काफ़ी दिन से इस बात को प्रीच कर रहा हूँ कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। जिस तरह कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा। उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इसे योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झटसे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और आनंद करने लगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर एक बाप था, उसके 2 पुत्र थे। जो छोटा पुत्र था उसने अपनी संपत्ति मांगी और मांग कर दूर देश को चला गया। उसने अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में, मतलब गलत कामों में, वेश्याओं में, नशे करने में, बुरी संगति में उड़ा दी। तो जब उसके पास पैसे नहीं रहे तो वो इतना ज़्यादा मजबूर हो गया कि उसको सूअर चराने पड़े। तो जब वो सूअर चराता था तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खाने का इंतज़ाम कर सके। इसलिए उसने जो वह सूअरों को खाना डालता था वही खाने लगा। तो उसने सोचा कि मेरे बाप के घर में कितने मज़दूर हैं, है ना, उनको अच्छा खाना मिलता है, तो क्यों ना मैं अपने बाप के घर पे जाऊं और अपने बाप को बोलूं कि पिता, मैंने आपकी दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा पाप किया है। उसने अपने पाप मानने का जिक्र किया। अभी बोला नहीं, सिर्फ मन में सोचा था और गया। और जब उसके बाप ने उसको दूर से देखा तो उसको गले से लगाया, दौड़कर गले से लगाया। बाप ने तरस खाया और उसको हाथ में अंगूठी पहनाई, उसको नहलाया और उसके आने की खुशी में बछड़ा कटवाया। तो परमेश्वर का प्रेम महान है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके गलत होने के बावजूद भी, आप में कमियां कमज़ोरी होने के बावजूद भी। कोई भी इंसान आपसे तब तक प्रेम रखेगा जब तक आप उसके हिसाब से चलते हो, जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, जब तक आप उसके लिए एक बेनिफिट हो। पर इंसान आपसे तब प्रेम नहीं रखेगा जब आप उसके लिए बेनिफिट नहीं हो, आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, आप उसके हिसाब से नहीं चलते। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्यार सबसे महान है। वो हमसे फिर भी प्यार करता, चाहे हम गलत हों, चाहे हमें कमियां कमज़ोरियाँ हों। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रेम परमेश्वर से है। अगर किसी को प्रेम को पहचानना कि प्रेम की गहराई क्या होती है, तो वो परमेश्वर के प्रेम को स्टडी करे। और परमेश्वर ने अपना प्रेम यीशु मसीह में दिखाया है। ठीक है। तो वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम सब बातों को सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम अपने पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। ठीक है। तो इस बाप ने सब कुछ सह लिया, है ना। उसने उसके बेटे ने उसकी सारी संपत्ति उड़ा दी। ठीक है। उसने बाहर जाकर अपने पिता की बदनामी की, क्योंकि जब वो बाहर जाकर नशे करता था या फिर वेश्याओं के पास जाता था तो उसके पिता की भी बेइज्जती होती थी, क्योंकि वह उसका पुत्र था। ठीक है।
तो एक व्यक्ति जब बाहर जाके, अगर कोई जवान बच्चा बाहर बिगड़ जाता है ना, गलत काम करता है, कुकर्म करता है, तो उसके घराने की ही साथ में इंसल्ट होती है, सिर्फ उसकी नहीं। तो उसके पिता ने सब चीज़ों को सह लिया। आप देखें, जब वो वापस आया तो उसके पिता ने एक भी बार नहीं पूछा कि संपत्ति कहाँ पे है, तूने मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करवाई है, या फिर तूने मेरा नाम नीचा किया है, तूने हमारे घराने की बेइज्जती करवा दी है ना। उसके पिता ने उसको देख के तरस खाया। इस तरह ही परमेश्वर है, जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें उसकी दया हम पर बड़ी है, वो हम पर दया दिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में कि उसकी दया हर दिन बढ़ती है, हर दिन उसकी दया बढ़ती है। जैसे रोज़ सुबह नहीं होती है, इस तरह उसकी दया रोज़ नहीं होती है। उसकी दया किसी सागर में नहीं समाती, कहीं भी उसकी दया नहीं समा सकती, उसकी दया बहुत बड़ी है। तो परमेश्वर दयावंत है, वह हम पर दया करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, क्षमा करता है। ठीक है। तो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वह हमें क्षमा करता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरज धरता है। ठीक है। हमारे पास इतना पेशेंट नहीं है कि अगर हमें परमेश्वर कोई बात कहे कि ऐसा होगा, है ना, मैं सब कुछ कर दूंगा, हमारे पास बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है। हम इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें होता है पता नहीं क्या होगा, है ना। जैसे हमने कोई भी रिपोर्ट करवाई हो, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, हमने जाके रिपोर्ट करवाई, और जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हमें क्या क्या सोचते रहते, इस रिपोर्ट में क्या आएगा, मैं नेगेटिव ना आ जाऊँ, पॉजिटिव ना आ जाऊँ, ऐसे बहुत से थाट्स हमारे मन में चलते रहते हैं। तो लेकिन परमेश्वर बहुत ज़्यादा धीरज धरता है हमारे विषय में, एक पापी के विषय में। वचन में लिखा है कि जब एक व्यक्ति की 100 भेड़ें थी और एक खो गई, तो वो 99 को छोड़ के 100 भेड़ों को, जो 100वीं भेड़ थी, उसको ढूंढने के लिए गया, और जब तक ना मिलती रही तब तक खोजता रहा। जब मिल गई तो उसको, उसके मिलने की खुशी में उसने पार्टी की। तो ऐसे ही परमेश्वर है, जब एक व्यक्ति अपने गुनाह भरी ज़िंदगी से, पाप भरी ज़िंदगी से परमेश्वर की ओर जाता है, तो परमेश्वर कभी भी उससे निकालता है। यीशु ने कहा कि जो मेरे पास आएगा मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा। जब उसके पास जाते हैं तो वो आपको नहीं निकालता। बेशक आप गुनहगार हो, आपने गुनाह किए, आपने पाप किया है, कितने भी बड़े पाप किए ना हो। मैं आपके सामने अपने गुनाहों को मानता हूँ कि मैं लड़कियों को गलत नज़र से देखता था, मैं नशे करता था और चोरियाँ करता था। ठीक है। ऐसे बहुत सारे, घमंडी था, तो ऐसे बहुत सारी कमियां कमज़ोरियां थी मेरी ज़िंदगी में। लेकिन जब मैं यीशु के पास गया तो उसने मुझे माफ़ किया, क्षमा किया। तो परमेश्वर माफ़ करता है, क्षमा करता है जब हम उसके पास जाते हैं। देखा, उस पुत्र ने जब अपने बाप के पास जाने का फ़ैसला किया तो उसके पिता ने उसे देख के तरस खाया। उसका बाप उसके पास कितना धीरज धर के बैठा था, है ना। उसने उसके लिए अंगूठी भी मंगवा रखी थी, उसके लिए कपड़े भी मंगवा रखे थे, उसकी खुशी में बछड़ा भी तैयार कर रखा था, है ना। तो परमेश्वर धीरज धरता है। वो परमेश्वर के पास बहुत धीरज है। वो हमारा वेट करता रहता है कि कब हम अपने मन को उसकी तरफ फेरें और उसके पास जाएं। और आगे प्रेम की तीसरी एग्जाम्पल है कि प्रेम कृपालु है। कृपालु मतलब कृपा करता है ना। उस बाप ने उस पर कृपा की। उस बाप ने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि जो संपत्ति तू ले गया था वो कहाँ पे है, लेकिन उस बाप ने उसको गले से लगाया, चूमा, तरस खाया उस पर, उसको कपड़े पहनाए, अंगूठी पहनाई, कपड़े पहनाए, है ना। तो परमेश्वर कृपालु है, वह कभी भी आपके गुनाह याद नहीं करता, है ना। अगर आप बोलोगे कि नहीं परमेश्वर मैं पापी हूँ, परमेश्वर को नहीं, मैंने तेरे सारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, मैं उनको कभी भी याद नहीं रखूँगा। तो चौथी चीज़ क्या, प्रेम अपने पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। आपने इस पूरे अध्याय में जो मैंने आपको बताया, दो पुत्र और एक बाप के विषय में, कहीं भी आपने कहीं देखा कि बाप जाके किसी के पास बुराई करो अपने छोटे बेटे की, कि मेरा छोटा बेटा ऐसे ऐसे करके मेरी संपत्ति ले गया, उसने मेरी बाहर जाके बदनामी की है, वो जाके चुगली करो अपने बेटे की? नहीं, एक बार भी नहीं की। ये सारी चीज़ें परमेश्वर के विषय में लिखी हैं। परमेश्वर कभी भी हमें इग्नोर नहीं करता है। ठीक है। ना ही वो हमारी किसी के पास जाके बुराई करता है। ठीक है। अगर हम किसी इंसान के पास अपने गुनाह मान लें जाके, मैं पापी हूँ, तो 2 दिन में आपको
जैसे न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ फैलती है, इस तरह वो आपको फैला देगा, सभी जगह आपकी बात को बता देगा। नहीं, परमेश्वर ही है जो हमारे गुनाहों को छिपा रखता है, मिटा देता है, धो देता है अपने लहू से। ठीक है, तो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। ठीक है, अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो आपको क्षमा भी करता है ना। ठीक है, अगर आपको विश्वास है कि यीशु आपके लिए आया, आपके लिए मारे गए, आपके लिए गाड़े गए, है ना, तो आप मेरे साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए आए, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, आपने मेरे मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है। मैं एक पापी मनुष्य, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, और परमेश्वर, मैं आपको अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। है ना, अगर अब आपने यीशु को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण किया है ना, आपने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? वचन कहता है कि लूका 15:22, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। है ना, तो उसी पिता ने माफ़ भी किया, और उसी पिता ने उसे अच्छे वस्त्र भी दिए, अच्छे कपड़े भी दिए, और अंगूठी भी पहनाई। है ना, उसी पिता ने उसे फिर से फाइनेंशियली क्या किया? सपोर्ट किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया, है ना, फिज़िकली ब्लेस किया, अच्छे कपड़े पहना के, फिज़िकली कंडीशन सही की, फाइनेंशियली कंडीशन की, अंगूठी पहना के, है ना, और मेंटली कंडीशन सही की, अपना प्यार दिखा के। तो आप चाहे फिज़िकली डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, है ना, और फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो, परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है कि आपको सभी चीज़ों में हील कर सकता है। तो आपको, जब आपने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण कर लिया, उसके आगे क्या करना है? आपको आपके घर के पास नहीं, आपको एक जीवित चर्च का हिस्सा बनना है, जीवित चर्च में जाना है ना। हर संडे आपको, हर थर्सडे जाके चर्च अटेंड करनी है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको माफ़ किया है, वही परमेश्वर आपको फिर से फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, फिज़िकली ब्लेस करेगा, है ना, मेंटली ब्लेस करेगा। है ना, जब आपको पता चल जाए कि आपके पास ऐसा दोस्त है जो आपको हर बार माफ़ करता है, क्षमा करता है, और इतना प्यार करता है, आपकी कमियां गलतियां होने के बावजूद भी आपसे प्यार करता है ना, तो आप क्या उस दोस्त को कभी छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो ऐसे ही परमेश्वर को भी अपनी ज़िंदगी में स्थान देना है ना, हर संडे चर्च जाना है, परमेश्वर के साथ एक दोस्त की तरह रहना है। जैसे हम एक दोस्त के साथ बात करते हैं, वैसे परमेश्वर के साथ आप हर सुबह, हर शाम प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप परमेश्वर को अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज के वचन के ज़रिए परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी, और मैं आपको 2 चर्च सजेस्ट करूँगा। एक तो जहाँ पे मैं खुद जाता हूँ, चर्च साइन एंड वंडर, जो कि उसको खामरा चर्च भी बोलते हैं, जो कि जलंधर में है, नकोदर रोड पे टीवी टावर के पास। और उनकी बहुत सारी ब्रांचें हैं। आप क्या कहते हैं, या गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे उनका जो प्रेयर टावर का नंबर है ना, वो मिल जाएगा आपको, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो आप उन चर्च का हिस्सा भी बन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज के वचन में परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।